जी तो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो टॉपिक हमारा बेसिकली सेकंड पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, दैट इज़ अबाउट स्पाइनल कॉर्ड, उसके बारे में होगा। हमने इससे पहले जो है वो ब्रेन के बारे में सारा स्टडी किया है, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में, उसके डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं उनके फंक्शंस के बारे में हमने सारा डिस्कस किया है। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ अबाउट स्पाइनल कॉर्ड। ये हमारा टॉपिक जो है ये स्पाइनल कॉर्ड के बारे में है। स्पाइनल कॉर्ड जो होती है ये बेसिकली ब्रेन का पोस्टीरियर पार्ट होती है, और अगर इसको हम ड्रॉ करें, स्केच को अगर हम ड्रॉ करें तो वी कैन सी द स्ट्रक्चर लाइक दिस। here it is the brain। ये जो है ब्रेन का कंपोनेंट है, ये ब्रेन है, दैट वी हैव स्टडीड इन डिटेल ऑलरेडी। और ये जो पार्ट है ब्रेन का पोस्टीरियर पार्ट, ये पार्ट स्कल की ओपनिंग से होता हुआ वर्टिब्रल कॉलम में एंटर होता है और फिर ये अप टू द थोरेसिक रीजन ये मूव करता है। तो ये जो पोर्शन है दिस वन, इट इज एक्चुअली स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड है। अब अगर हम इसको स्केच में देखें तो दिस इज द ह्यूमन बॉडी। और ये जो है ब्रेन, एंड दिस वन इज स्पाइनल कॉर्ड। जो स्पाइनल कॉर्ड होता है इसकी तकरीबन जो लेंथ होती है दैट इज अबाउट 18 इंचेस, और जो इसकी विड्थ होती है इट इज अबाउट हाफ एन इंचेस, इसकी विड्थ होती है। अब जो स्पाइनल कॉर्ड होता है दैट इज प्रोटेक्टेड, और यू कैन से दैट it is placed in a specific cavity of the vertebral column, जिसको हम बोलते हैं न्यूरल कैनाल। तो इसके अराउंड जो है here it is, there are vertebral column, vertebrae, जिसने इस स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट किया होता है। तो इस वर्टिब्रल कॉलम में जो स्पाइनल कॉर्ड है दैट इज प्लेस्ड इन अ स्पेसिफिक कैविटी, जिसको हम बोलते हैं न्यूरल कैनाल। ये हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम का एक पार्ट होता है यूरोस्टाइल, ये वहां तक गई होती है ये जो स्पाइनल कॉर्ड है। तो जो स्पाइनल कॉर्ड है दैट इज लेइंग इन द न्यूरल कैविटी ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। तो ये तो जो है इसकी लोकेशन है। अब अगर हम स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन देखें तो वी विल सी दिस कि स्पाइनल कॉर्ड को हम यूं ड्रॉ कर सकते हैं। इट कैन बी लाइक दिस। इसकी मिड में एक ओपनिंग होती है जिसको हम नाम देते हैं सेंट्रल कैनाल। दिस इज central
canal, and it is filled with CSF, cerebrospinal fluid. ये फ्लूइड मैंने आपको ब्रेन में भी बताया था कि ये ब्रेन के अंदर भी होता है, इसलिए इसको सेरिब्रो कहते हैं, और चूंकि ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी होता है इसलिए इसको स्पाइनल भी कहते हैं। तो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड ये भी जो है ये इसकी नरिशमेंट का काम भी करता है, और इसके लिए ये शॉक अब्जॉर्बेंट का काम भी करता है, इसको वो शॉक्स वगैरह से भी प्रोटेक्ट करता है। तो अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो वी विल सी दिस कि मिड में आपको एक एच शेप स्ट्रक्चर नजर आता है, दैट इज दिस वन। इसको हम यूं ड्रा करते हैं, इट इज लाइक दिस। ये जो होता है स्ट्रक्चर, दिस इज ऑल कॉल्ड एज ग्रे मैटर। ये जो है ये ग्रे मैटर है, ये सारा पोर्शन, दिस इज कॉल्ड ग्रे मैटर। जो ग्रे मैटर होता है इट इज एक्चुअली मेड अप बाय सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स। ये जो है ये न्यूरॉन्स की सेल बॉडी से बना होता है जो ग्रे मैटर है। वेयर एज जो रिमेनिंग पार्ट है दिस वन, इट इज कॉल्ड व्हाइट मैटर। ये व्हाइट मैटर होता है, और जो व्हाइट मैटर होता है इट इज बेसिकली मेड अप बाय नर्व फाइबर्स। ये नर्व फाइबर से बना होता है, और इसमें ज्यादातर माइलिन शीट्स भी मौजूद होती हैं, इसलिए इट फॉर्म व्हाइट मैटर। और ग्रे मैटर में नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन यानी इंटर न्यूरॉन्स भी होते हैं, इसलिए ये जो पोर्शन होता है ये ग्रे मैटर होता है। अब ये जो आपको पोर्शंस नजर आ रहे हैं इनको हम बोलते हैं डॉर्सल हॉर्न्स, डॉर्सल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। और ये जो पोर्शन नजर आ रहा है ये होता है वेंट्रल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, बिकॉज दिस इज डॉर्सल साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड दिस वन इज द वेंट्रल साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। अब जो डॉर्सल साइड होती है यहां पे कनेक्टेड होती है रूट्स ऑफ सेंसरी नर्व्स, ये कनेक्टेड होती है, और उनकी या बेस में गैंग्लिया होता है, एंड दिस इज एक्चुअली सेंसरी नर्व। ये जो है ये इसकी रूट्स है, इनको हम कहते हैं डॉर्सल रूट्स ऑफ सेंसरी नर्व्स। और ये जो स्ट्रक्चर इसमें बनता है दिस इज कॉल्ड एज गैंग्लिया। ये जो गैंग्लिया होते हैं ये बेसिकली जो न्यूरॉन्स होते हैं उनकी सेल बॉडी के एग्रीगेशन से बनते हैं, यानी बहुत सारे सेंसरी न्यूरॉन जो होते हैं दे उनकी जो सेल बॉडीज होती हैं यहाँ पे दे कैन बी कलेक्टिवली फॉर्म दिस गैंग्लिया। तो दिस इज सेंसरी न्यूरॉन एक्चुअली। और सेंसरी न्यूरॉन जो है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सेंसरी नर्व्स या सेंसरी न्यूरॉन्स जो होते हैं they used to bring the message to the spinal cord or the brain. That is why इनको हम एक और नाम देते हैं एफरेंट नर्व्स। ये है एफरेंट नर्व्स क्योंकि ये स्पाइनल कॉर्ड की तरफ मैसेज को लेकर जाते हैं, तो इसलिए इनको हम एफरेंट नर्व्स कहते हैं। वेयरएज यहां से वेंट्रल साइड से जो रूट्स निकलती हैं ये रूट्स निकलती हैं मोटर नर्व्स की। हियर इट इज द मोटर नर्व, ये मोटर नर्व्स हैं।
ये मोटर नर्व्स जो कि इफेक्टर्स की तरफ जा रहे हैं, तो इनको हम बोलते हैं मोटर नर्व्स, जो कि स्पाइनल कॉर्ड से मैसेजेस को पिक करके जो है वो ले जाएंगे टू द इफेक्टर्स। तो ये जो है ये मोटर नर्व्स हैं और इनकी रूट्स होती हैं वेंट्रल रूट्स। ये जो मोटर नर्व्स होते हैं इनको हम इफरेंट नर्व्स भी कहते हैं, क्योंकि ये मैसेज को दे टेक द मैसेज अवे फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू द इफेक्टर्स। इसको भी हम थोड़ा डार्क कर लेते हैं ताकि इसकी विजिबिलिटी ज़्यादा हो जाए अच्छी। तो ये आपके हो गए सेंसरी और ये रेड वाले हो गए मोटर। तो अल्टीमेटली ये जो दोनों किस्म के न्यूरॉन्स होते हैं, ये नर्व्स, ये फाइनली यहाँ पर आके एक कॉमन नर्व बना देते हैं जिसको हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व। हियर इट इज स्पाइनल नर्व। ये जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं ये स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं फ्रॉम इट्स लेटरल साइड्स। ये इसकी लेटरल साइड से निकलती हैं और इनका जो नंबर होता है दैट इज ऑफ 31 पेयर्स। ये जो है स्पाइनल कॉर्ड से जब ये निकलती हैं तो ये तकरीबन 31 पेयर्स की फॉर्म में होती हैं। तो ये जो मैंने नर्व्स बनाई है यहाँ पे, ये दीज आर एक्चुअली स्पाइनल नर्व्स विच आर इमर्जिंग फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड और इनके होते हैं 31 पेयर्स। तो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अब जो स्पाइनल कॉर्ड है वो बेसिकली क्या करती है, उसका क्या रोल होता है। स्पाइनल कॉर्ड एक तो आपकी स्किन और लोअर बॉडी पार्ट्स से जितनी भी इंफॉर्मेशन होती हैं उनको रिसीव करने के बाद फॉर प्रॉपर रिस्पांस ब्रेन तक ट्रांसफर करती है। इस तरह ब्रेन डायरेक्ट हमारे हर बॉडी पार्ट के साथ कनेक्टेड नहीं होता। थ्रू स्पाइनल कॉर्ड उस तक मैसेजेस जो है वो ट्रांसफर होते हैं और फिर ब्रेन से मैसेज दोबारा स्पाइनल कॉर्ड में आके उसका जो रिस्पांस है वो जनरेट कर दिया जाता है। तो एक तो ये बॉडी के पार्ट्स को ब्रेन के साथ कनेक्ट करती है। दूसरा, बहुत सारे ऐसे एक्शंस जिनमें हमारी रीजनिंग इन्वॉल्व नहीं होती, जो कि हमारे यू कैन से दैट रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, ऑल ऑफ सडन रिस्पॉन्सेज होते हैं जिनमें हमारा ब्रेन एंगेज नहीं होता। तो वो तमाम रिस्पॉन्सेज जो है उनको भी स्पाइनल कॉर्ड डायरेक्टली कंट्रोल करती है। तो इस तरीके से स्पाइनल कॉर्ड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम along with brain. So this is all about spinal cord, its location, its size, its internal structure, its function. I hope so कि आपको स्पाइनल कॉर्ड जो है उसके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई आपका क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स, आई विल इंशाल्लाह रिप्लाई।